हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 3 का। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि फिजिक्स फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बनाइए बीएससी सेकेंड ईयर का। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर 3 का नाम है वो है प्रकाश का विवर्तन फ्रेस्नेल वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रेस्नेल क्लॉस। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन के आंसर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 की 2 वीडियो, चैप्टर 2 के 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर उनका वीडियो अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक कर वो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन में प्रकाश तरंग की किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों पर ऑप्शन ए परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन बी अपवर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी मुड़ जाती है, ऑप्शन डी सीधी चली जाती है। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है प्रकाश के विवर्तन का। अगर आपको प्रकाश के विवर्तन का डिफिनीशन मालूम है, परिभाषा मालूम है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी स्टेप में कर सकते हैं। प्रकाश के विवर्तन की जो परिभाषा है वह है प्रकाश तरंगों के किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुड़ जाती है। तो इसका जो डिफिनीशन है वो है प्रकाश तरंगों के किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों पर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है वो मुड़ जाती है। तो प्रकाश के विवर्तन में प्रकाश तरंग किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाना या मुड़ जाती है तो उसका विवर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन स्पष्ट रूप से देखने के लिए द्वारक या अवरोधक ऑप्शन ए बहुत बड़े आकार का होना चाहिए, ऑप्शन बी बहुत छोटे आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर की कोटि का होना चाहिए, ऑप्शन सी लगभग 1 मिलीमीटर के आकार का होना चाहिए, ऑप्शन डी लगभग 1 सेंटीमीटर के आकार का होना चाहिए। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है प्रकाश का विवर्तन उचित मात्रा में प्राप्त करने के लिए स्लिट बहुत संकीर्ण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर का कोटि का होना चाहिए। यानी प्रकाश के विवर्तन स्पष्ट रूप से देखने के लिए द्वारक या अवरोधक बहुत छोटे आकार लगभग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार की होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का 10⁻⁵ सेंटीमीटर की कोटि का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जोन प्लेट में ऑप्शन ए 2 फोकस होते हैं, ऑप्शन बी 1 फोकस होता है, ऑप्शन सी अनेक फोकस होते हैं, ऑप्शन डी कोई फोकस नहीं होता। तो जोन प्लेट में अनेक फोकस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जोन प्लेट के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। जो जोन प्लेट है वो जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है और उत्तल लेंस में एक ही फोकस होता है, जबकि जोन प्लेट में एक और बहुत से फोकस होते हैं। तो ये है एक इसका अंतर। और जो जोन प्लेट द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब से कम चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है जोन प्लेट में लाल रंग FR तथा बैगनी रंग FV की फोकस दूरी के लिए सही समीकरण है। यानी किसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो जोन प्लेट में जो लाल रंग के लिए फोकस दूरी वो ज़्यादा होती है और उत्तल लेंस में बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होती है। तो जोन प्लेट में लाल रंग की फोकस दूरी ज़्यादा होती है और उत्तल लेंस में बैगनी रंग की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। तो इसको हम प्रूव करेंगे यानी कैसे होती है। तो जो जोन प्लेट की जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है, जोन प्लेट की फोकस दूरी होता है F = होता है RN², जहाँ पे जो RN है वो त्रिज्या है और अपान में होता है n लैम्डा 2m-1। ये जोन प्लेट की फोकस दूरी F का फार्मूला है, F = होता है RN² n लैम्डा 2m-1, जहाँ जो m, n है वो वे जोन की त्रिज्या हैं और जो RN है वो त्रिज्या है और जो लैम्डा है वो तरंगदैर्घ्य है। तो फार्मूला भी हमने देखा, फार्मूले से ये मालूम चल रहा है कि जो फोकस दूरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के या 1/λ के प्रोपोर्शनल है। तो जोन प्लेट की जो फोकस दूरी है F वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। और जो जोन प्लेट की जो फोकस दूरी फार्मूला होता है वो होता है F = RN² n लैम्डा 2m-1, ये फार्मूला होता है। और जो लाल रंग का वेवलेंथ होता है, रेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है वायलेट से या बैगनी रंग से।
तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो रेड का ज़्यादा है वायलेट से, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका जोन प्लेट की फोकस दूरी कम होगा, जिसका कम होगा वेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमको मालूम चल रहा है कि जो फोकस दूरी है लाल रंग का वो कम होगा वायलेट से, फोकस दूरी बैगनी का ज़्यादा होगा और लाल रंग का फोकस दूरी कम होगा जोन प्लेट में। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जोन प्लेट की तीसरी फोकस दूरी, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है हमको। तो जो जोन प्लेट की फोकस दूरी का फार्मूला होता है, हम एक बार फिर लिख लेते हैं इसको, वो होता है F=RN² अपान एन लेमडा कोष्टक में 2m-1। तो ये जोन प्लेट का फोकस दूरी का फार्मूला है। हमसे क्वेश्चन वगैरह है तीसरी फोकस दूरी, तो m के स्थान पे हम 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये RN² अपान n के स्थान पे 3 m के स्थान पे हम 3 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, 6-1 तो ये आ जाएगा 5n लेमडा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी जोन प्लेट की जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो होता है F=RN² अपान n लेमडा 2m-1। और हमसे क्वेश्चन में कहा है तीसरी फोकस दूरी है तो m की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, अगर दूसरी फोकस कहता है तो m की वैल्यू 2 ले लेते हैं, अगर पहली फोकस कहता है तो m की वैल्यू 1 ले लेते हैं। जोन प्लेट में बहुत सारे फोकस होते हैं, फोकस दूरी होती है, तो इसको हम तीसरी फोकस दूरी को निकालना है तो m की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जो हमारी F3 की वैल्यू आ जाएगी वो F3=RN² अपान 5n लेमडा होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जोन प्लेट के प्रथम जोन की त्रिज्या होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D और यहाँ पे हमको वेवलेंथ दिया गया है, तरंगदैर्घ्य दिया गया है λ=5000 एंगस्ट्रॉम यानी 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दिया गया है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। जोन प्लेट त्रिज्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो जोन प्लेट की फोकस दूरी का फार्मूला होता है F=RN² अपान n लेमडा कोष्टक में 2m-1। तो हमसे क्वेश्चन वगैरह है प्रथम जोन की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ प्रथम जोन के लिए हम m की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो हमको प्रथम जोन की त्रिज्या प्रथम जोन की जो फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा वो F1 हो जाएगा RN² अपान n लेमडा और m के स्थान पे 1 लेंगे तो 2 × 1 2-1 तो आ जाएगा ये 1। यानी जो प्रथम जोन के लिए जो फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F1 RN² अपान n लेमडा। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके प्रथम जोन की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फोकस दूरी का हमने जो फार्मूला बनाया था यानी प्रथम जोन के लिए, तो वो था F=RN² अपान n लेमडा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो यानी फोकस दूरी f की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर और जो तरंगदैर्घ्य दिया है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि जो ऑप्शन है ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है और फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में है। तो हमको जो तरंगदैर्घ्य है उसको भी सेंटीमीटर में बनाकर वैल्यू पुट कर तब हम त्रिज्या निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको फोकस दूरी वो 20 दिया गया है 20 सेंटीमीटर = हमको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो RN² फार्मूले में है तो इसको RN² रख लेंगे और अपान n की वैल्यू में यहाँ लिखेंगे। प्रथम जोन के लिए n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 × लेमडा, जो लेमडा है वो तरंगदैर्घ्य की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻8 मीटर। -10 था +2 और 8 हो जाएगा तो -8 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको त्रिज्या गुणा कर लेंगे आप, तो RN² की जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई करने पर वो लिख देंगे और इसको आप वर्गमूल लेंगे तो जो RN की वैल्यू आ जाएगी 0.03162 सेंटीमीटर इसके आसपास आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। आप भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन बी ही मैच करेगा। तो आप ये फार्मूला हमेशा याद रखना, यानी प्रथम जोन प्लेट की जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रथम जोन का द्वितीय जोन का कैसे निकालते हैं। आप ये भी 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का, तो आपसे एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूले पे वैल्यू पुट करके सिर्फ हमको आंसर निकालना था। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है गोलाकार तरंगाग्र में प्रत्येक अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी लगभग समान होता है, ऑप्शन सी अलग अलग होता है, ऑप्शन डी बढ़ता रहता है। तो गोलाकार तरंगाग्र में प्रत्येक अर्धकाल जोन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान होता है, जिसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है जोन प्लेट के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको सत्य कथन नहीं बताना है, असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जोन प्लेट के बहुत फोकस होते हैं, तो ये भी सत्य कथन है, क्योंकि जोन प्लेट के विषय में जो है जोन प्लेट के बहुत फोकस होते हैं, उत्तल लेंस में एक तल में एक ही फोकस होता है। ऑप्शन बी है जोन प्लेट उत्तल लेंस के समान है, हाँ ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन बी जोन प्लेट उत्तल लेंस के समान है, ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन सी है जोन प्लेट की फोकस दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तो अभी हमने देखा था जोन प्लेट की जो फोकस दूरी का फार्मूला था वो एफ इक्वल टू था, फोकस दूरी एफ इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान एन लेमडा कोष्टक में 2m-1। इस फार्मूले से हमें मालूम चल रहा है कि फोकस दूरी है जोन प्लेट की फोकस दूरी वो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यह 1/λ के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी जो है जोन प्लेट की फोकस दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तो ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के जो तीनों कथन है वो सत्य कथन है, हमको बताना है असत्य कथन, तो इसका जो ऑप्शन डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेनल का जोन सिद्धांत ऑप्शन ए व्यतिकरण पर आधारित है, ऑप्शन बी द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत व व्यतिकरण पर आधारित है, ऑप्शन सी द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन डी परावर्तन तरंगिका के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो फ्रेनल का जो जोन सिद्धांत है, फ्रेनल का जोन सिद्धांत द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत व व्यतिकरण पर आधारित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी फ्रेनल का जोन सिद्धांत ऑप्शन बी द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत व व्यतिकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है किसी जोन द्वारा किसी बिंदु पर प्रभाव बढ़ता है जब इसका क्षेत्रफल ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई अंतर नहीं पड़ता, ऑप्शन डी नियत होता है। तो किसी जोन द्वारा किसी बिंदु पर प्रभाव बढ़ता है जब इसका क्षेत्रफल बढ़ता है तभी प्रभाव बढ़ेगा, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जोन प्लेट की फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है एफ इक्वल टू एन लेमडा अपान आर एन स्क्वायर, ऑप्शन बी है एफ इक्वल टू 2 λ अपान आर एन स्क्वायर, ऑप्शन सी है एफ इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान एन लेमडा, ऑप्शन डी है एफ इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान 2n स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन सी है यानी जोन प्लेट की जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो एफ इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपान एम लेमडा, वैसे जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है समतल तरंगाग्र द्वारा किसी बिंदु पर परिणामी प्रभाव जो है वो होता है R1/2 यानी आधा हो जाता है, इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है जोन प्लेट निम्न सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि करती है, ऑप्शन ए द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की, ऑप्शन बी व्यतिकरण के सिद्धांत की, ऑप्शन सी फ्रेनल के अर्धकाल जोन के सिद्धांत की, ऑप्शन डी विवर्तन की। तो जो जोन प्लेट है वो फ्रेनल के अर्धकाल जोन के सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि करती है, तो इसका जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जोन को अर्धकाल जोन कहते हैं क्योंकि बिंदु पर कोई दो क्रमागत जोनों से उत्सर्जित तरंगिका के बीच जो पथांतर होता है वो λ/2 का होता है, तो इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है किसी अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल ऑप्शन ए बी लेमडा होता है, ऑप्शन बी पाई लेमडा होता है, ऑप्शन सी पाई बी लेमडा होता है, ऑप्शन डी पाई बी स्क्वायर लेमडा होता है। तो ये हमको क्वेश्चन बताना है। तो किसी अर्धकाल जोन का जो क्षेत्रफल है वो पाई बी लेमडा होता है, क्षेत्रफल जो है किसी अर्धकाल जोन का जो क्षेत्रफल है वो पाई बी लेमडा होता है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर परिणामी प्रभाव कम होता है जैसे जैसे जोन की संख्या n का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी नियत होता है, ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है किसी बिंदु पर परिणामी प्रभाव कम होता है जैसे जैसे जोन की संख्या बढ़ता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है जोन प्लेट की प्रथम केंद्रीय रिंग की त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है, जब इस प्लेट पर अनंत पर स्थित वस्तु से तरंगे आकर आपतित होती हैं तब इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे जो वेवलेंथ दिया गया है तरंगदैर्घ्य दिया गया है वो 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.5000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 0.005 सेंटीमीटर।
जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 50 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए जोन प्लेट के 10वें जोन की त्रिज्या का मान क्या होगा यदि जोन प्लेट की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 4 ऑप्शन गिवन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोकस दूरी हमको गिवन है F=20 सेंटीमीटर और यहाँ पे कह रहा है जोन प्लेट के 10वें जोन की, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो चलिए क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू जो हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर है और जो वेवलेंथ है तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा जो दिया गया है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो फोकस दूरी दिया गया है सेंटीमीटर में और जो आंसर आ रहा है त्रिज्या वो भी सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर में आ गया वेवलेंथ। तो जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो होता है F होता है r(n²/n लैम्डा कोष्टक में 2m-1। तो क्वेश्चन में कहा गया है 10वें जोन की, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे तो हो जाएगा ये r(n²/n लैम्डा इंटू m की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे तो 2 × 10⁻1 तो हो जाएगा ये 19। तो इस फार्मूले में हम f की वैल्यू रख देंगे 20 सेंटीमीटर और n की वैल्यू रख देंगे 10 और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करके रख देंगे। तो यहाँ से हम आर्यन की वैल्यू निकाल लेंगे जो त्रिज्या है। तो हम f की वैल्यू रख देते हैं 20 सेंटीमीटर r(n²/19 × 10 इंटू तरंगदैर्घ्य है 5000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे आर्यन की वैल्यू, तो वो आ जाएगा 0.1। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे।